हम लोग बाहर से आए हुए हैं, तो हमको कोई पहचानता भी नहीं था, हमको कोई उधार भी नहीं देता था। मुझे याद है मैंने वहाँ से अपने डैड को फ़ोन किया था कि पापा हम अमीर बनने वाले हैं। मैंने 1 साल में बहुत ज़्यादा पैसे कमाए वो टेक्निक को यूज़ करके। मुझे याद है मैंने अपने खुद की कार ली 2009 में, खुद का घर लिया 2010 में जो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया, जिसके भरोसे मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। मैंने लाइफ़स्टाइल बहुत बड़ी कर ली थी, उसने वो टिप्स देना ही बंद कर दी। फिर मेरे पास बाइक थी, दोस्तों मैंने अपनी वो बाइक बेच दी, साइकिल खरीद ली। मुझे 2014 के एंड में ये मालूम पड़ा कि मेरे डैड के ऊपर 1 करोड़ का लोन है। मैं लाइफ में बहुत डिमोटिवेट हो गया था, इतना डिमोटिवेट कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया हुआ है। मैं साइकिल से आज मर्सिडीज में घूम रहा हूँ। उसका रीज़न सिर्फ एक है। दोस्तों मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन है, और आपने 12 साल टेक्निकल एनालिसिस किया, उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी पे कैसे आ गए। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब देने मैं आया हूँ जोश टॉक्स पे। मेरा नाम है हर्षुभ शाह, मैं हूँ नागपुर महाराष्ट्र से। दोस्तों मेरी पढ़ाई जो हुई है वो गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है। मैं 10th मेरिट हूँ, 12th में ओपन मेरिट हूँ। उसके बाद मेरे नागपुर के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैंने जो इंग्लिश सीखी है, मैंने इंग्लिश सीखी नहीं क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम स्कूल था। तो मेरी जो पढ़ाई हुई है हिंदी मीडियम से हुई है। तो जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो मैंने देखा जो मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं वो सब अच्छे स्कूल से थे, अच्छी इंग्लिश बोल लेते थे। तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, क्योंकि मैं अपने स्कूल में हीरो था, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया वहाँ मैं ज़ीरो हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे सभी सब्जेक्ट में पेपर बैक आ गए। मैं इंजीनियरिंग में डीसी हो गया। डीसी होने के बाद आप दोस्तों क्या होता है कि अगर आप फेल हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लड़का मेरिट आता है वो फेल हो जाए तो वो दिल पे लगती है। और उससे भी ज़्यादा दिल पे लगती है उनके पेरेंट्स को, क्योंकि उनको इन चीज़ की आदत नहीं है। तो मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हो गए कि ये फेल कैसे हो गया। तो मेरे डैड मुझे 2008 में ले गए एक एस्ट्रोलॉजर के पास, मतलब ज्योतिष के पास। उनको मैंने अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि मैंने तो आपको बताया भी नहीं कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे हंस के कहा कि आपके हाथ में स्टॉक मार्केट है, आपके हाथ में इंजीनियरिंग नहीं है। तो दोस्तों 2008 में मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। वो थॉट लेके मैं घर तो आ गया, लेकिन उस समय ना तो अच्छा इंटरनेट हुआ करता था, 5 रुपए का एयरटेल जीपीआरएस लेके हम लोग गूगल करते थे। तो मेरे पास स्टॉक मार्केट में कहाँ सीखूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरा एक कजिन रहता है, मैंने उससे कॉल किया कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो मेरे कजिन ने कहा कि बहुत सिंपल है स्टॉक मार्केट, कम दाम पे शेयर लो और महंगे दाम पे बेच दो। तो मैंने बोला यार इसका तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो उसने बोला टेंशन मत ले, मेरे पास टिप्स आती है, मैं तुझे टिप्स ऑनलाइन भेज दिया करूंगा। उस समय दोस्तों ना व्हाट्सएप था ना कुछ था, उस समय याहू मैसेंजर था। तो मेरा कजिन मुझे फॉरवर्ड करता था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। दूसरी बात टिप्स लेके करूँ भी क्या, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। एक अच्छी बात ये थी कि जब मैं इंजीनियरिंग में फेल हो गया था तो सेकेंड ईयर की फीस मेरे अकाउंट में आ गई थी, जो मुझे बैंक वालों को वापस करनी थी। तो 40-50 हज़ार रुपये मेरे पास थे, और वो पैसे से मैंने सोचा कि मैं ट्रेडिंग की शुरुआत करता हूँ। लेकिन 4-5 हज़ार रुपये मैंने लेके एक डीमैट अकाउंट खुलवाया मेरे डैड के नाम से, और उसमें हमने ट्रेडिंग की शुरुआत करी। वो जो कहता था वो मैं करता था, लेकिन वो कभी चला नहीं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जैसे अगर आप कोई भी टिप्स प्रोवाइडर की सर्विस लेते हैं, तो आपको वो कहेंगे कि ये स्टॉक को आप बाय करें, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 ये रहेगा और एक स्टॉप लॉस रहेगा। मैंने कभी ये देखा कि कभी टारगेट 1 आ रहा है, लेकिन कभी नहीं भी आ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी 50-50% थी। तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, मैंने उसके टिप्स देखना बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टॉक मार्केट सीखूं। तो मेरा एक फ्रेंड रहता है मुंबई में, मैंने उसे कॉल किया कि मुझे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट बता कि जहां मैं स्टॉक मार्केट को सीख सकूं। तो उसने कहा कि मुंबई में 2 दिनों का वर्कशॉप हो रहा है, वो तो अटेंड कर ले। उस समय उसकी फीस थी 12,000 रुपये। दोस्तों उस समय 12,000 रुपये मतलब मेरे लिए आज के 12 लाख रुपए थे, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। मेरे डैड ने इतने सारे बिजनेस किए हैं, और डैड बाहर जाते थे, और वो जब शाम को वापस आते थे कलेक्शन करके, अपना जॉब करके, तो थोड़े बहुत पैसे उनके पास हुआ करते थे। वही पैसे लेके हम लोग शॉप में जाते थे किराने की, क्योंकि हम नागपुर में हैं, हम लोग बाहर से आए हुए हैं, तो हमको कोई पहचानता भी नहीं था, हमको कोई उधार भी नहीं देता था। तो थोड़े पैसे देने के बाद किराना आता था, घर में खाना बनता था, हम वो खाना खाते थे। तो दोस्तों 12,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो 12,000 रुपये लेके जो मेरे पास, आपको कहा मैंने इंजीनियरिंग से मेरे पास वापस आ गए थे, वो लेके मैं मुंबई गया। मैंने 2 दिनों का वहाँ पे कोर्स किया। वहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम सीखा कि कैंडल स्टिक क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है। और वहाँ पे जैसे आप कोई भी सेमिनार में जाते हैं, आपको काफ़ी मोटिवेट कर देते हैं। तो मुझे काफ़ी मोटिवेट कर दिया, मुझे लगा कि अब मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। मुझे याद है मैंने वहाँ से अपने डैड को फ़ोन किया था कि पापा हम अमीर बनने वाले हैं। और वो सपने लेके मैं नागपुर आ गया।
थोड़े बहुत पैसे जो थे 15-20 हज़ार रुपए और मैंने वहाँ से निकाले जो मेरे पास इंजीनियरिंग के थे। मैंने ट्रेडिंग शुरू करी और दोस्तों 1 महीने के बाद वापस वो पैसे पूरे तबाह हो चुके। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ? तो मैं ऐसे ही अपने कंप्यूटर के सामने जो मेरे पास एक छोटा-सा सेकंड हैंड कंप्यूटर था, वहाँ पे मैं बैठा था। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी, मैंने याहू मैसेंजर की हिस्ट्री निकालना शुरू किया और हिस्ट्री में मैंने एक पॉइंट ये नोटिस किया कि जभी भी वो स्टॉक्स देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहे हैं कि ₹1000 पे ये बाय करें और उसका टारगेट होगा 1030। तो मेरे पास है ना, जब मैंने मुंबई से कोर्स किया था, तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर उन्होंने मुझे 1 साल के लिए फ्री दिया था, चार्टिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों अभी आपको चार्टिंग सॉफ्टवेयर बहुत ईज़िली हर जगह दिख जाते हैं, लेकिन 2008 में चार्टिंग सॉफ्टवेयर होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मेरे पास 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन था, तो मैंने क्या किया, जो भी हिस्ट्री वो याहू मैसेंजर की थी, वो चार्ट पे देखना शुरू किया। मैंने देखा ये स्टॉक जाता कहाँ तक है उनके देने के बाद। तो मैंने ये देखा कि जैसे उनका टारगेट है 1000 पे लो, 1030 का टारगेट बने, मैंने देखा ये कभी नहीं आ रहा है। लेकिन 0.8 और 1% तक का वो टारगेट दे रहा था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1000 का स्टॉक है, उसका 0.8% हो गया ₹8, 1% हो गया ₹10। तो अगर मैं ₹1000 पे बाय कर रहा हूँ तो 1008 और 1010 जा ही रहा था, लेकिन 1030 कभी नहीं जा रहा था। एक्चुअली मेरे डैड गुजराती हैं और मेरी मॉम है मारवाड़ी, तो आप मेरा कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं कि मैं गुज्जू भी हूँ और माड़ू भी हूँ। तो ये जो दिमाग, ये जो भी ऑब्जर्वेशन है, मैंने खुद देखा कि ये बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर मैंने पूरी हिस्ट्री चेक करी, 6 महीने की जो हिस्ट्री थी, जो मेरे कज़िन ने मुझे भेजी थी। मैंने देखा 90% से ज़्यादा 0.8 और 1% के टारगेट हिट हो रहे हैं। ये मैंने देखने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे अपनी ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरे पास फिर पैसे नहीं थे। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला और उसको कहा कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। एक काम कर, तू मेरे साथ आ जा, थोड़े पैसे हम लगाते हैं और तू पहले डेमो देख ले, मैं तेरे को 6-7 दिन देता हूँ। अगर तेरे को लगता है कि सच में हम पैसा कमा सकते हैं तो हम काम करेंगे। उसको मैंने डेमो दिया, उसको काफ़ी अच्छा लगा, उसने फिर निवेश किया और उसके बाद दोस्तों मैं रुका नहीं। मैंने 1 साल में बहुत ज़्यादा पैसे कमाए वो टेक्निक को यूज़ करके। मुझे याद है मैंने अपने खुद की कार ली 2009 में, खुद का घर लिया 2010 में, जो अपने मैंने पेरेंट्स को गिफ्ट किया। उसके बाद दोस्तों मैंने अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल ही चेंज कर दी। कहाँ मैं एकदम परेशान हुआ करता था और अभी मैं कहाँ बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने लग गया, ब्रांडेड कपड़े पहनने लग गया। दोस्तों में मेरी धाक जमने लग गई, रिलेटिव मुझसे खुश होना शुरू हो गए। जो लड़का पहले टॉपर था, उसके बाद वो फेल्योर हुआ, आज वो फिर सबकी नज़र में हीरो बन चुका था। लेकिन दोस्तों ये सब स्टोरी तो आपने हर जगह सुनी होगी, स्टॉक मार्केट सक्सेसफुल होने वाली। लेकिन मेरी नसीब में कुछ और ही लिखा था। 2011 में मुझे लगा कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब मुझे वो टिप्स आना बंद हो गई। जिसके भरोसे मैं पैसे कमाए, जिसके भरोसे मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, मैंने लाइफ़स्टाइल बहुत बड़ी कर ली थी, उसने वो टिप्स देना ही बंद कर दी। मैंने उससे कॉल किया तो उसने बोला कि जहाँ से उसे आ रही थी उसने बंद कर दी। फिर मैंने उस कंपनी में कॉल किया तो मुझे मालूम पड़ा कि जो एनालिस्ट है वो यूएस शिफ्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि मेरी लाइफ़ कितनी चेंज हुई होगी। मैं पहले फेल हुआ, पहले अच्छा था, टॉपर था, फेल हुआ, फिर अच्छा किया, राइट? लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये मैंने किसी और के दम पे किया, जो मुझे टिप्स दे रहा था। अब वो टिप्स बंद हो गई, लोगों की उम्मीदें मुझसे बढ़ गई, लेकिन मैं खुद अपनी नज़र में गिर गया। मैंने सोचा कि अब मैं खुद इस टेक्निक को सीखूँगा कि ये टिप्स आती कैसे हैं। मैंने कम से कम 5-6 महीने और दिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सीख पाया। थोड़े बहुत पैसे जो मेरे पास बचे थे, क्योंकि मैंने घर ले लिया था, कार ले ली थी, उसका भी 50% पैसा मैंने ये R&D करने में गँवा दिया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, स्टॉक मार्केट छोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं था। दोस्तों एक चीज़ और, कि जब मैं इंजीनियरिंग में फ़ेल हुआ था, तो मैंने गिटार की क्लासेस लगा ली थी। मैं एक अच्छा म्यूज़िशियन हूँ, मैं गिटार भी बजाता हूँ और मैंने नागपुर के जो हमारा जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ पे मैं 2 बार फ़ीचर भी हुआ हूँ। मेरे सॉन्ग्स वहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मेरी जो एक और पैशन है म्यूज़िक की, उसको मैं आगे बढ़ाऊँ। तो दोस्तों मैं चले गया 2012 में आजीवासन स्टूडियो, सुरेश वाडकर जी के स्टूडियो में। वहाँ पे मैंने अपनी लाइफ़ का फर्स्ट म्यूज़िक एल्बम रिकॉर्ड किया। और दोस्तों जब मैं अपना म्यूज़िक एल्बम रिकॉर्ड कर रहा था, तब बाजू के ही स्टूडियो में मैंने देखा कि मुझसे भी कोई अच्छा गिटार बजा रहा है, मुझसे भी अच्छा कोई सॉन्ग प्ले कर रहा है और मुझसे भी अच्छा कोई बैंड है। तो दोस्तों उस समय मेरी लाइफ़ की ट्रू कॉलिंग मुझे मालूम पड़ी कि मेरी लाइफ़ में मैं म्यूज़िक में अच्छा हूँ। लेकिन अगर म्यूज़िक में मुझे और अच्छा करना है तो कम से कम 5 साल या 10 साल मुझे और देना पड़ेंगे और इसके लिए पैसे भी बहुत लगेंगे, मेहनत भी बहुत लगेगी। ये सोच के मैं 2013 में फिर नागपुर आ गया और मैंने ये सोचा कि मैं वापस स्टॉक मार्केट में करियर बनाऊँगा। 2013 से 2014 मैंने 2 साल अपनी फैमिली से ये प्रॉमिस लिया कि आप मुझे 2 साल दे दीजिए, मुझे कुछ मत बताइएगा, मैं सिर्फ़ स्टॉक मार्केट करना चाहता हूँ। मेरे डैड और मेरी मॉम ने मुझे कहा, ठीक है, तूने पहले भी स्टॉक मार्केट में अच्छा किया है, हम तुझे 2 साल देते हैं। उन 2 सालों में मैंने फिर स्टॉक मार्केट को सीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बुरी तरीके से फ़ेल हो गया।
इन 2 सालों में मेरे डैड ने मुझे कभी ये नहीं बताया कि उनको कितनी दिक्कतें हैं, क्योंकि उनको ये लगा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मुझे 2014 के एंड में ये मालूम पड़ा कि मेरे डैड के ऊपर 1 करोड़ का लोन है। डैड के पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया था, हमारी सेविंग धीरे-धीरे कम हो गई थी और मेरे मॉम-डैड ने मुझे सिर्फ़ इसलिए नहीं बताया ताकि मेरा माइंडसेट खराब ना हो, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था। जब मुझे ये लगा कि अब मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं बचा है, जो घर मैंने लिया था वो घर भी बिकने पे आ गया है, कार का तो नामो-निशान नहीं था। तब मैंने सोचा कि अब मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं है। मैं लाइफ़ में बहुत डिमोटिवेट हो गया था, इतना डिमोटिवेट कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया हुआ है। ये बोलने में मुझे शर्म आती है दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसा कभी ना करें, लेकिन मैं वो भी कर चुका हूँ। लेकिन इसका मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा भी हुआ। वो फ़ायदा ये हुआ कि 2015 में जब मैंने ये चीज़ करी, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी एक हार्ड डिस्क दी। उस हार्ड डिस्क में संदीप माहेश्वरी के वीडियोज़ थे और वो वीडियोज़ मैंने एक ऐसे ही देखा, उन्होंने इस वीडियो में कहा आसान है। मैंने बोला ये क्या बंदा है जो बोल रहा है आसान है? क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ में बहुत डिमोटिवेटेड था। उन्होंने कहा आसान है तो मैंने भी सोच लिया आसान है। फिर मैंने उनके सब वीडियोज़ देखे। फिर मेरे पास बाइक थी। दोस्तों मैंने अपनी वो बाइक बेच दी, साइकिल खरीद ली। मैंने अपने आप को ये कह दिया कि लाइफ़ में कुछ भी हो जाए, मेरे पास एटलीस्ट साइकिल तो रहेगी ना। कुछ ना रहे, साइकिल में 2 रुपए की हवा तो भरा के जीवन जी सकता हूँ। मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल को बहुत गिरा लिया। ये सोच लिया कि 20 या 30 रुपए में रोज़ गुज़ारा करना है। मैं कुछ भी कपड़े पहन लूँगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से, लेकिन मुझे इस दलदल से निकलना है। क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने एक चीज़ कही थी कि आपकी लाइफ़ आपके हाथ में है, कोई और आपको बचाने नहीं आने वाला। दोस्तों हमारे घर में फ़ैन होता है, फ़ैन की 3 ब्लेड होती है। मैंने उन तीनों ब्लेड पे लिख दिया आसान। तो जब भी फ़ैन घूम रहा है तो मुझे दिख रहा है आसान है, राइट? मैंने अपने मोबाइल में अलार्म लगाना शुरू कर दिए जिसमें हर 2 घंटे में ये बज रहा था कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मेरा छोटा-सा रूम था, हर रूम में मैंने छोटे-छोटे कटआउट्स लगा दिए जिसमें ये लिखा है कि यू कैन क्रैक स्टॉक मार्केट, यू कैन विन इन स्टॉक मार्केट, यू कैन डू एनीथिंग। इतना मोटिवेशन किया। उसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरा फेसबुक चेक करेंगे 2008 से 2019 तक, 2008 से कह रहा हूँ, 2008 से लेके 2019 तक मैंने डेली एक पॉजिटिव कोट वहाँ पे डाला हुआ है। क्यों? ये अपने आप के लिए। जो संदीप माहेश्वरी ने और कहा, मैं दिन में 1 घंटा रोज़ पॉज़िटिव कोट्स ढूँढता था कि मैं क्या डालूँ आज के दिन। उससे ये हुआ कि मेरी एनर्जी जो थी पॉज़िटिव होने की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इतना मोटिवेटेड हूँ, मैंने बहुत टाइम जो दिया सिर्फ़ कंप्यूटर को दिया। दोस्तों मैं कॉलेज में फ़ेल हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता फॉर्मल एजुकेशन कैसे ली जाती है। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो था इंटरनेट। तो मैंने क्या किया, अपना कंप्यूटर लिया, अपने आप को रूम में बंद कर दिया और सोचा मैं खुद ही निकालूँगा कि ये स्टॉक ऊपर-नीचे कैसे होता है। मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, ना मैं बुक्स में बिलीव करता हूँ। मैंने चार्ट्स को देखना शुरू किया, कैंडल्स को देखना शुरू किया और ये देखा कि अगर कोई प्राइस गिर रहा है, तो वो क्यों गिर रहा है? अगर वो वहीं से ऊपर जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? इसकी मैंने पकड़ बनाना शुरू किया। तो मुझे एक स्ट्रैटेजी मालूम पड़ी। वो स्ट्रैटेजी थी 15 मिनट हाई लो की कैंडल। उसका मैंने एक लॉजिक ये निकाला कि अगर 15 मिनट की कोई कैंडल बनती है, उसका अगर हाई मार्क कर लो, उसका लो भी मार्क कर लो। अगर इसके हाई के ऊपर मार्केट जाता है और उसी दिन उसके लो के नीचे भी मार्केट आता है, मतलब मार्केट ऊपर गया और मार्केट नीचे भी आया। मतलब ये दिन मार्केट कैसा रहा? ऊपर-नीचे हुआ है, वोलेटाइल रहा है। तो मैंने लॉजिक ये निकाला कि जिस भी दिन ऐसा होगा, उसका नेक्स्ट डे होगा ट्रेंडिंग। मतलब मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो फिर नीचे आएगा। तो नेक्स्ट डे मैं क्या करता था, पहली कैंडल बनने का वेट करता था, उसके 15 मिनट के ऊपर बाय करता था, 15 मिनट के लो के नीचे सेल करता था। ये स्ट्रेटेजी मैंने बनाई। अब बनाने के बाद वापस मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मेरे डैड के फ्रेंड थे, मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, मैं आपको डेमो देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने फिर पैसे लगाए, हमने फिर पैसे कमाए। 2016 तक जितने भी डैड का लोन था 1 सीआर का, उसका 50% मैंने उसी साल चुका दिया। 2017 में दोस्तों मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ हुई। 2017 में फिर संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो आया। उन्होंने एक चीज़ कही, हाउ टू मेक करियर ऑन यूट्यूब। मुझे याद है 20 फरवरी 2017 को उनका ये वीडियो आया था कि अगर आप में कोई भी टैलेंट है, आप यूट्यूब पे डाल दो। तो मैंने सोचा मेरे में क्या टैलेंट है? मेरे में तो स्टॉक मार्केट का ही टैलेंट है। और दोस्तों मैंने सोचा चलो स्टॉक मार्केट का यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। 2017 में सिर्फ 3 चैनल थे स्टॉक मार्केट के। उसमें से एक चैनल था जो सिर्फ बेसिक्स बता रहा था, एक चैनल फंडामेंटल बता रहा था। मैंने सोचा चलो मैं भी शुरू करता हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट चैनल शुरू किया यूट्यूब पे इम्पल्स टेक्निकल के नाम से 2017 में। और मेरा वीडियो 4 दिनों के अंदर ही वायरल हो गया जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था। मुझे याद है 4 दिनों के अंदर हमने 60,000 व्यूज़ लाए थे, जो 2017 में बहुत ज़्यादा थे। इवन लॉन्च करने के 6 महीने के बाद 50,000 सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल पे आ चुके थे। दोस्तों होता क्या है, यूट्यूब पे कोई वीडियो आता है तो लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो लोगों के कमेंट्स इतने प्यार वाले थे कि लोग हमारी स्ट्रेटेजी का वेट करते थे, क्योंकि सब लोग बिगिनर वाले वीडियो बना रहे थे।
और मैं बना रहा था स्ट्रेटेजी वाले वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया 15 मिनट की हाई लो, मैंने 15 मिनट की कॉन्सेप्ट के ऊपर ही कम से कम 28 वीडियो बनाए कि, और ये इसलिए बनाए क्योंकि लोग डिमांड करते थे। उसके चक्कर में मैं रात को 2-2 बजे तक अपने ऑफिस में रहता था, कंप्यूटर के सामने स्ट्रेटेजी निकालता था, बैक टेस्ट करता था और उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता था। दोस्तों, मैंने अपना यूट्यूब चैनल कभी मोनेटाइज़ नहीं किया, सिर्फ़ ये देखा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। संदीप माहेश्वरी ने एक ही चीज़ मेरे दिमाग में डाली थी कि पावर ऑफ शेयरिंग। मुझे लगा अगर मुझ में कोई टैलेंट है मैं शेयर करूँगा, मैंने वो शेयर किया। उसका ये फल हुआ कि दोस्तों 2018 में जब मैं पुणे गया, मैंने फेसबुक पे स्टेटस डाला कि आई एम इन पुणे, और जैसे ही मैंने वो डाला 70 लोग मुझसे 2 घंटे के अंदर मिलने आ गए। वो मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा चेंजिंग मोमेंट था। मुझे नहीं पता था कि इसको मीटअप कहते हैं, मुझे नहीं पता था इनको फैन्स कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो लोग जब मिले तो मुझे लगा ये तो बहुत प्यार मिल रहा है। इसी प्यार को लेके हमने पूरे इंडिया का टूर किया। हमने 28 जो यहाँ पे सिटी है वहाँ पे टूर किया 2018 में। बहुत प्यार मिला, काम भी बहुत बढ़िया चल रहा था। उसके बाद दोस्तों मेरी 2019 में शादी हुई। शादी के लिए भी दोस्तों मेरा एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। मैंने अपने दिमाग में हमेशा एक चीज़ बताई कि मैं शादी तभी करूँगा जब मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ। इसलिए मेरी शादी 32 साल की उम्र में हुई, और तब मैंने वो शादी इसलिए करी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी पार्टनर को अपनी लाइफ में ला रहे हो, तो अगर कुछ लाइफ में हो जाए तो आपकी लाइफ स्टेबल होना चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिज़नेस है, अगर आप किसी को कहोगे ना कि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, कोई आपको लड़की भी नहीं देगा। तो पहले आपको अपने आप को प्रूफ करना है, फाइनेंशियली स्टेबल करना आना चाहिए, उसके बाद आप ये सब कर सकते हैं। तो 2019 से मेरी शादी हुई, 2020 में मुझे बच्चा हो गया, तो 2019 से ही मेरा यूट्यूब चैनल से कनेक्शन टूट गया। क्योंकि मैं बिज़ी हो गया अपनी लाइफ में, और 2020 में मैं कोविड आ गया। कोविड होने के बाद मैं एक नए घर में शिफ्ट हो गया। दोस्तों, अभी तक एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत नहीं हुई है। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी के पार्ट पे। दोस्तों, 2020 में सिंगापुर में एक समिट हुआ जिसमें मुझे बुलाया गया, और वहाँ पे मेरा जो वीडियो था, इंडिया से 3 लोग आए थे और बाकी बहुत लोग थे। मेरे वीडियो पे हाईएस्ट इंप्रेशंस आए थे। तो वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर था, जो मेन फिलिप था, उन्होंने मुझे कहा और उन्होंने मुझे बुलाया कि यार हर्षुप, तुम्हारे वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यू आए, तुमसे लोग बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे ये बताओ यार कि तुम्हारी शुरुआत कैसे हुई? तो मैंने फिलिप को कहा, यार फिलिप, मेरी तो शुरुआत 2008 में हुई थी, मैं तो हाथ दिखाने गया था, फेल हो गया था। तो फिलिप मुझे देखा और थोड़ा हँसने लग गया। तो यार वो बात है ना, मेरे दिल पे चुभ गई। देखिए, 2 टाइप की बातें आपके दिल पे चुभती हैं। एक तो यार लोग, जब मैं किसी को कहता हूँ कि मैंने शेयर बाज़ार से पैसा कमाया, तो लोग बोलते हैं ये तो स्कैमर ही होगा, इसने कोई पैसा-वैसा नहीं कमाया, सब ऐसी बात कर रहा है। वो चीज़ मुझे पता है कि मैंने पैसा कमाया, वो कॉन्फिडेंस आप मेरी आँखों में देख सकते हैं। लेकिन वो चुभता कब है? जब लोग बिलीव नहीं करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे लोग हँसते हैं कि शेयर बाज़ार में पैसा नहीं बनता है। ये सेम हँसी मैंने देखी जब एस्ट्रोलॉजी की बात होती है। फिलिप की नज़रों में देखी, बाकी लोगों की नज़रों में देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च की जाए। तो मैंने 2020 में फर्स्ट टाइम गूगल पे टाइप किया व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी। फिर मुझे मालूम पड़ा कि एस्ट्रोलॉजी ऐसी नहीं होती कि हाँ, मैं हाथ देख के नहीं बताता कि आपका भविष्य क्या होगा या कुंडली देखता हूँ। इसको कहते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जो स्टॉक मार्केट में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर मुझे मालूम पड़ा डब्ल्यूडी गान के बारे में, मुझे मालूम पड़ा बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिससे आप प्लैनेट के थ्रू मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है आप हाथ में पॉपकॉर्न लेके शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपको हँसी आ रही होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हँसी मुझे भी आती थी अगर कोई एस्ट्रोलॉजी की बात पहले करता तो। कि यार ये एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट में कैसे काम कर सकती है? लेकिन दोस्तों, जब मैंने खुद रिसर्च करी और मैंने ये देखा कि ये सच में चल रहा है, तब मुझे लगा यार मैंने 12 साल टेक्निकल एनालिसिस को क्यों दिए, राइट? तो यहाँ पे मेरी शुरुआत हो गई एस्ट्रोलॉजी से। उसके बाद मेरे तो यूट्यूब बंद कर चुका था। मैंने सोचा चलिए लोगों को बताते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम 2020 में शुरू किया। इंस्टाग्राम पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे 2020 में। मैंने प्रेडिक्शन वीडियो डालना शुरू कर दिया कि निफ्टी इस दिन गिर जाएगा, निफ्टी इस दिन भाग जाएगा, बिटकॉइन इस दिन गिर जाएगा, ये शेयर में इस दिन हो जाएगा, इस दिन ये होगा, इस दिन वो होगा, ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए। और वो वीडियो में जब बनाने लगा, वो वीडियो वायरल होना शुरू हो गए। मेरा इंस्टाग्राम मेरे ख्याल से 1000 से 1 लाख होने में कुछ 9 महीने लगे होंगे। 2021 में इंस्टाग्राम भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया। और वहाँ भी मैंने कभी कोई पेड प्रमोशन नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक ही चीज़, ये बिलीफ लोगों के अंदर डालना है कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है। मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा। तो अगर आपको बिलीव करना है तो आप एक काम करें, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, जितने भी वीडियोज़ हैं, पेपर पेन लेके बैठिए, डेट के साथ चेक करिए कि मैंने कब क्या बोला है। चार्ट्स पे जाके चेक करिए, कहीं मैं गलत भी तो हो सकता हूँ। सबसे पहले कोई भी इन्फ्लुएंसर को ऑनलाइन बिलीव मत करिए। मैं तो बोलता हूँ अपने आप ही बिलीव मत करिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे अंधविश्वास इसको लोग मानते हैं। तो अगर आपको मुझ पे शक करना है, मुझे ट्रोल करना है, यू आर ऑलवेज वेलकम। लेकिन उसके पहले मेरी रिसर्च को एक बार देख लीजिए। मैंने जो-जो चीज़ें आज तक बोली है, 95% वही चीज़ें हुई है।
क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस खत्म होता है, वहीं से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। टेक्निकल एनालिसिस में आप कभी भी टाइम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हम लोग टाइम के साथ बताते हैं, डेज के साथ बताते हैं कि इस टाइम पे ये सब चीज़ें होगी। जैसे हम लोग इंट्राडे में रिवर्सल टाइम निकालते हैं कि इस टाइम पे इस दिन मार्केट घूम जाएगा और 85% चांसेस होते हैं मार्केट वहीं से घूमता है। लेकिन दोस्तों इन चीज़ों का मज़ा तभी है जब आप इसको खुद एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, जब तक आपके सामने वो चीज़ नहीं आती तब तक वो दिल नहीं मानता। तो वो दिल तभी मानेगा जब आप इसको टाइम देंगे। अगर आप इसको टाइम देंगे तो मेरे को लगता है ज़रूर आप इस चीज़ को मानेंगे। तो दोस्तों ये मेरी टॉक का एक ही सारांश है, वो ये है कि मैं साइकिल से आज मर्सिडीज़ में घूम रहा हूँ। उसका रीज़न सिर्फ एक है, वो है मेरी एक ललक सीखने की और ये चीज़ एक्सेप्ट करने की कि टेक्निकल एनालिसिस के बियॉन्ड भी कोई साइंस है। मैं इतना फाइनेंशियली फ्री हूँ कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाए तो मैं पोस्ट भी नहीं डाल रहा हूँ। मैं ट्विटर से निकल चुका हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी धीरे-धीरे बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में एक टाइम आने के बाद आपको अपनी लाइफ जीना चाहिए। लेकिन आप ये बातें तभी कर सकते हैं जब आप एक लाइफ में अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएँ, और वो अच्छे मुकाम पे पहुँचने के लिए मुझे लगता है कि एक आपको डोर मिलना ज़रूरी है, और वो डोर एक ही है जिससे मेरी लाइफ बदली, वो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ने तो मेरी लाइफ काफ़ी चेंज करी है। आप भी अपनी लाइफ अगर चेंज करना चाहते हैं तो गूगल करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।